हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के चंपारण सिकटा ब्लॉक के लठियाई गांव में। जैसे कि हमारे साथ हैं सिकटा प्रमुख उत्कर्ष श्रीवास्तव। ओवरऑल हम जानना चाहेंगे ओवरऑल सर, जिस तरह से आज ईद उल फित्र का दिन है, ईद का दिन है, ओवरऑल आप पूरा हर गांव में जाकर एक तरह से मिठाइयाँ खा रहे हैं, क्या माहौल लगा? कितना मतलब कि गंगा जमुनी तहजीब, कितना एक तरह से खुशी का माहौल आज लगा आपको? देखिए, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम अपने पूरे चंपारण वासी प्रखंड के जितने भी जनता है सबको मैं ईद की शुभकामना देता हूं। और मैं इस बधाई देता हूं सभी को कि इस पर्व में आज भाईचारा दिखा। आज का जो समय है जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी भावना नहीं रखते हैं, उस मौका पर इस पर्व में सारे लोग एक दूसरे के साथ घूम के ईद मना रहे हैं। और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे और अच्छे से इस पर्व को हम लोग मनाते रहें। और जैसे कि आपने कहा कि मतलब कि बड़ा ही अच्छा एक तरह से सद्भावपूर्ण माहौल है, ऐसा माहौल हमेशा रहे हमारे हिंदुस्तान के जो मल्टी कल्चरल समाज है, तमाम जाति धर्म के लोगों का हमेशा पर्व का माहौल रहता है। तो कितने हमें एक तरह से एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए किसी भी मामले? नहीं, ये तो हम लोगों को पूरा धैर्य रखना चाहिए और सहयोग करनी चाहिए। अब ये जात पात और ये सब हम लोग को बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए। जितना शिक्षा हमारे क्षेत्र में है, जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, हमें नहीं लगता है कि लोगों को अब ऐसा कुछ मुद्दा करना चाहिए। और ये हमारे यहाँ की परंपरा है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं और हम लोग सब कोई एक साथ रह के पर्व मनाए। हम ऐसे बहुत से मुस्लिम परिवार को जानते हैं जो छठ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग की कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग इस परंपरा को निभाते रहें। ओके, आप इतने मतलब नौजवान एक तरह से हैं और प्रमुख बन जाना बेहतरीन एक तरह से माना जाएगा कि पॉलिटिकली बैकग्राउंड होने के साथ साथ आपके भविष्य एक बड़ा दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे इतनी उम्र में प्रमुख बन जाना? क्या आपके ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? लोगों का एक्सपेक्टेशन तो बहुत है और मैं अपने आप को एज ए प्रमुख नहीं देखता हूँ। और मैं यही जानता हूँ कि मैं इस पूरे सिकटा प्रखंड का सेवक हूँ और मैं सेवा की भावना से इस क्षेत्र में आया हूँ। और कोशिश रहेगी कि मैं अपने तरफ से कभी किसी का दिल ना दुखाऊं और किसी का काम मेरे कारण से किसी का कोई भी काम बाधित हो। जितना मेरे से सहयोग होगा मैं साथ में। एक सर, जैसे कि आप खुद पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के लेकर? थोड़ा सा मैंने अपने स्तर से कुछ क्या मैंने करने की कोशिश करेंगे चाहेंगे कि मैंने शिक्षा में थोड़ा एक तरह से क्रांति आए? तो स्कूल में ड्रॉप आउट टाइप कुछ लोग हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी जो हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है बिहार के राजनीति का, तो शिक्षा का स्तर तो जायजन बहुत गिर गया है। और उसमें दोष सिर्फ सरकार का ही नहीं है, कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ सरकारी व्यवस्था भी है। और जैसे अभी मैं अपने प्रखंड में ये कर रहा हूँ, मैंने शिक्षा पदाधिकारी से बात भी किया है कि आप मुझे एक एक स्कूल का रिपोर्ट दें और इनफैक्ट हम लोग चल के स्कूल देखें। ऐसा नहीं हो कि कहीं स्कूल में बच्चे कम हो और शिक्षक ज़्यादा हो, कहीं शिक्षक ज़्यादा हो और बच्चे ज़्यादा हो, शिक्षक कम हो। ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं, और जो हो वो कॉम्पिटेंट हो। ये नहीं कि बस टाइम काट रहे हैं और सरकार का पैसा कुछ मिसयूज कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। एक सवाल लास्ट है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप इतने कम उम्र में आप एक तरह से प्रमुख बने हुए, एक क्यूरियस सवाल एक तरह से मतलब कि पूछा जाएगा आपसे कभी भी, आप एक तरह से क्या भविष्य देखते हैं? अगर आप प्रमुख बनेंगे तो भविष्य आपकी पॉलिटिकली तौर पर आगे क्या देखते हैं एज ए, मैंने आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भविष्य की जो बात है, मतलब जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका एग्जामिनेशन होता है और रिपोर्ट कार्ड शिक्षक तैयार बनाते हैं उनके पढ़ाई के बल पे। तो मेरी भविष्य का जो रूपरेखा है वो जनता मुझे देगी। मैं उस मुद्दे पे कुछ कहने के लिए सक्षम नहीं हूँ और वो सब जनता ही मालिक है और जनता ही सब। ठीक है, लास्ट में क्या मतलब कि अपने क्षेत्रवासियों को एक तरह से ईद की मुबारकबाद क्या देना चाहिए? मैं पूरी समस्त सिकटा प्रखंड के समस्त जनता को ईद पर्व पे बहुत शुभकामना देता हूँ और इस चीज़ के लिए आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस पर्व को हम लोग आजीवन ऐसे ही मनाते रहें और हमारा भाईचारा दिखता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सिकटा प्रमुख उत्कर्ष श्रीवास्तव, जो कि काफ़ी यंग एंड टैलेंटेड है और काफ़ी इनके ज़िंदगी में अभी संभावनाएं हैं पॉलिटिकली तौर पर। और जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा और तमाम गांव में जाकर अलग अलग जगह पर एक तरह से सेवैयाँ खा रहे हैं,
और कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल हिंदुस्तान में बन रहा है और है भी। तो मुझे एज ए बीइंग पत्रकार होने के नाते खुशी हो रही है और तमाम राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं और करेंगे तो भी और अच्छा माहौल बनेगा। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्नीम, बिहार के चंपारण सिकटा ब्लॉक के लठियाई गांव से।